हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की के बारे में, राइट। थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे ब्रीफ में एग्जैक्टली होता क्या है, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, राइट। एंड कौन कौन से मेजर कंपनीज इन्वॉल्व है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के वर्ल्ड में या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की दुनिया में, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके डेफिनेशन पे जाएंगे, राइट, कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बेसिकली होता क्या है। So, investment banking, also known as corporate finance, is basically advises the companies and government on the following. So, investment banking को हम दूसरे टर्म में corporate finance भी बोल सकते हैं, राइट। और ये investment banking फर्म का मेन काम होता है गवर्नमेंट और बिजनेसेस और डिफरेंट कंपनीज को हेल्प करना। अब किस चीज़ में हेल्प करना? सो हेयर इज़ द 3 मेजर पॉइंट। तो ये 3 मेजर पॉइंट है जिसपे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म कंपनीज, गवर्नमेंट और बिजनेसेस को हेल्प करती है। सो फर्स्ट है हाउ टू रेज मनी। सपोज़ कोई कंपनी अपना IPO लॉन्च करना चाहती है मार्केट में, दैट इज़ अपना शेयर को लिस्ट करना चाहती है स्टॉक एक्सचेंज पे टू रेज मनी फ्रॉम द पीपल। तो इसमें कौन हेल्प करता है? आपका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स, राइट। सेकेंड, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म आपको हेल्प करता है मर्जर एंड एक्विजिशन में। सो मर्जर एंड एक्विजिशन एग्जैक्टली होता क्या है? सो मर्जर क्या होता है? जब भी 2 कंपनी मिलके एक सिंगल एंटिटी बन जाए। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम रिसेंट एग्जांपल लेते हैं आइडिया और वोडाफोन, राइट। तो ये दोनों कंपनी पहले अलग अलग थी, बाद में क्या हुआ, ये दोनों सिंगल कंपनी बन गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 कंपनी का मर्जर हो गया। मर्जर होकर नया कंपनी का नाम बना VI, राइट। आप लोग तो जानते ही होंगे, इतना ऐड आता, IPL पे भी ऐड आता था, राइट। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे एक्विजिशन क्या होता है। एक्विजिशन में क्या होता है कि जब कोई भी बड़ी कंपनी क्या होता है वो छोटी कंपनी को एक्वायर करती है, तो उसमें एक्विजिशन होता है। तो जब डिज्नी ने मार्वल को ख़रीदा था आई थिंक 2009 में, तो दैट इज़ एक्विजिशन, राइट। ओके, सो थर्ड पॉइंट जिसमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म हेल्प करती है, हाउ टू रिस्ट्रक्चर देयर बिजनेस। तो हाउ टू रिस्ट्रक्चर द बिजनेस ऑफ एनी कंपनी। सपोज़ कोई कंपनी अपना प्रॉफिट नहीं बना पा रही है, उसका मैनेजमेंट ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो क्या होता है, वो जो भी कंपनी है या फर्म है वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स को अप्रोच करती है, उससे हेल्प लेती है। तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म IB फर्म्स उस कंपनी के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ पे चेंज की ज़रूरत है, उनके मैनेजमेंट में चेंज की प्रॉब्लम है, उनके स्ट्रक्चर में डे टू डे ऑपरेशंस में प्रॉब्लम है, या फिर उसके शेयर होल्डर्स बोर्ड में प्रॉब्लम है। तो उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म ये कंपनीज को हेल्प करती है, सो दैट एट द एंड सारे शेयर होल्डर्स को या फिर और एट द एंड आपको कंपनी को प्रॉफिट हो। तो अब हम डेफिनेशन के बारे में जान गए हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एग्जैक्टली होता क्या है, राइट। अब हम इनके 5 की एरियाज़, मतलब जो मेन कौन कौन से एरियाज़ है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग काम करती है उसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे मर्जर एंड एक्विजिशन एरियाज़ में। तो पहले जैसा मैंने बताया मर्जर एक्विजिशन क्या है। सो here is the definition. Merger and acquisition business is where bankers advise companies on merger or acquisition. So यहाँ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फॉर्म IB फॉर्म क्या करती है, कंपनीज को हेल्प करती है मर्जर और एक्विजिशन में, राइट। और सो दैट मतलब जैसे 2 कंपनी मर्ज हो रही है तो राइट वैल्यूएशन क्या है, किस प्राइस पे मर्ज होगी, किस परसेंटेज में मर्ज होगी, ये सब डिसाइड करती है आपका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फॉर्म। और जैसा कि मैंने एग्जाम्पल बताया मर्जर का, आइडिया एंड वोडाफोन मिलके VI बन गया, JP Morgan and Chase, yes, JP Morgan and Chase था, तो JP Morgan Chase बन गया। दीज आर सब मेजर मर्जर, राइट। एंड एक्विजिशन क्या होता है, कोई भी बड़ी कंपनी, मैंने कंपनी एक्वायर स्मॉल कंपनी, जो भी बड़ी कंपनी होती है छोटी कंपनी को एक्वायर करती है, दैट इज एक्विजिशन, राइट। सो वही डिज्नी मार्वल का केस ले लेते हैं, डिज्नी ने एक्वायर कर लिया मार्वल को, जैसे एक्विजिशन। तो यहाँ पे IB फर्म्स का मेन काम है किस वैल्यूएशन पे एक्वायर करा, सही है या वो नहीं है, सही डिसीजन है या नहीं है, सही प्राइस पे एक्वायर कर रहा है ये डिज्नी ने एक्वायर किया मार्वल को नहीं है। तो ये सब सारा जो देखने का काम होता है ना, तो ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म करती है। और ये बहुत ही मेजर रीज़न है, मेजर एरिया है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अपना काम करती है। नेक्स्ट एरिया जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग काम करती है उसे बोलते हैं इक्विटी कैपिटल मार्केट, राइट। तो इक्विटी कैपिटल मार्केट का मेन फोकस क्या होता है, ये कंपनीज, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट सबको एडवाइस करती है कि मनी कैसे जनरेट किया जाए। तो यहाँ पे नेम सजेस्ट कर रहा है इक्विटी कैपिटल मार्केट ECM। तो
ईसीएम का मेन फोकस होता है कि मनी रेज करे थ्रू इक्विटी, राइट। सो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म हेल्प करती है दीज बिजनेसेस एंड कंपनी को रेज द मनी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, सपोज टू लॉन्च आईपीओ इन द मार्केट एंड देन गेट द शेयर्स। मतलब कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया मार्केट में, लोगों ने अपना पैसा लगाया, शेयर्स खरीदे, तो इस तरह से अगर मनी रेज होता है कंपनी के पास, कोई बिजनेस के पास, राइट, या भी कोई गवर्नमेंट का वो है आपका कंपनी है, जैसे आईआरसीटीसी का एग्जांपल ले ले, जैसे गवर्नमेंट को रेज करना था अपने रेलवे के लिए पैसा, तो उसने कुछ पार्ट शेयर बेच दिए, तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म भी हेल्प करा। तो यहाँ पे आपका लगा इक्विटी कैपिटल मार्केट का प्रिंसिपल, राइट, क्योंकि यहाँ पे आपका जो भी है मनी इक्विटी के द्वारा रेज किया जा रहा है, राइट। सो दैट इज इक्विटी कैपिटल मार्केट। थर्ड एरिया जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म काम करती है दैट इज डेट कैपिटल मार्केट। ये भी सेम है, इक्विटी कैपिटल मार्केट के फंडे पे ही चलता है, राइट। इसमें भी आपका आईबी फर्म्स है दैट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म, आपको गवर्नमेंट कंपनीज और बिजनेसेस को हेल्प करती है मनी रेज करने में, बट यहाँ पे आपको इक्विटी के फॉर्म में नहीं, यहाँ पे आपको डेट के फॉर्म में हेल्प कर रही है। जैसे कोई कंपनी को लोन चाहिए कोई बैंक से, कितना लोन चाहिए, कैसे लोन मिलेगा, ये सब सारा आपका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म हेल्प कर देती है बिजनेसेस को, कंपनीज़ को लोन लेने में। कभी कभी गवर्नमेंट को भी लोन लेना पड़ता है, तो इसमें जो भी प्रोसेसेस होते हैं आपका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म हेल्प करती है, राइट। इस एरियाज में भी काम करती है, तो इसे बोलते हैं डेट कैपिटल मार्केट, राइट। सो डीसीएम बेसिकली फोकस क्या करता है, मनी को रेज करने डेट के थ्रू, राइट, डेट यानी कर्जा। तो अब हम फोर्थ पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो फोर्थ मेजर एरिया जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अपना काम करते हैं उसको बोलते हैं रीस्ट्रक्चरिंग। तो रीस्ट्रक्चरिंग बेसिकली क्या होता है मोटा मोटा, तो हिंदी में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई भी कंपनी क्या होता है ना, कोई कंपनी अपना काम कर रही है तो देखती है यार मेरी कंपनी ग्रो नहीं कर रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कंपनी ढंग से प्रॉफिट नहीं बना पा रही है, रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रही है, प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ पे आ रही है। तो कंपनी या बिजनेस में लाइक बिजनेसेस तो अपने वो आपको इन्वेस्टमेंट फर्म को अप्रोच करती है फॉर रीस्ट्रक्चरिंग, कि वो आईबी कंपनीज आए और देखे कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ पे आ रही है, कि लाइक कि ऑपरेशंस में आ रही है, मैनेजमेंट में आ रही है, शेयर बोर्ड के मेंबर्स में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो क्या करती है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स, वो आती है कंपनी में, ऑडिट करती है, आपको एक्सप्लोर करती है, स्क्रूटनाइज करती है, ये सब देखती है कि बिजनेस में एग्जैक्टली प्रॉब्लम है कहाँ, और देन उसका डेट देखती है, कहीं कंपनी के पास डेट तो ज़्यादा नहीं है, उसके कारण रेवेन्यू अच्छा नहीं आ पा रहा है, कंपनी ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, कंपनी मनी रेज नहीं कर पा रहा है ज़्यादा डेट के कारण। तो ये सब कुछ पैरामीटर देखती है, राइट। एंड उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म इसको स्ट्रक्चर करती है। स्ट्रक्चर करना है बेसिकली मतलब इम्प्रूव करना है, कि मैनेजमेंट को इम्प्रूव करे या कंपनी के डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करे या फिर उनके ऑपरेशंस को इम्प्रूव करे, राइट। तो ये सब काम जो भी होता है ना मिला जुला के, तो इसको बोलते हैं रीस्ट्रक्चरिंग। सो रीस्ट्रक्चरिंग इज बेसिकली मीन्स टू रिनोवेट, राइट। देन फॉर लास्ट हम लोग जानेंगे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म जो एरिया में काम करती है दैट इज लेवरेज फाइनेंस। सो ये भी एक छोटा टर्म है, छोटा नहीं बोलेंगे, ये भी एक मेजर है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म करती है। इट इज़ ए काइंड ऑफ डेट कैपिटल मार्केट, लाइक ये डीसीएम के ही तरह होता है, जैसे डीसीएम में पैसे रेज करते हैं थ्रू लोन्स वोन्स के थ्रू, राइट। बट लेवरेज फाइनेंस में क्या होता है कि आपका ये डेट के थ्रू ही रेज होता है पैसा, बट यहाँ पे रिस्कियर डेट होते हैं, राइट, एज कम्पेयर टू डीसीएम। दैट द लाइक डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि लेवरेज फाइनेंस इज ए काइंड ऑफ डेट कैपिटल मार्केट बट इट इज़ मोर रिस्कियर, राइट। तो जब भी आप डेट कैपिटल मार्केट के बारे में सोचें तो वहाँ पे आपका सेफ लोन्स गवर्नमेंट होता है, बॉन्ड्स होता है, राइट। बट जब भी आप लेवरेज फाइनेंस के साइड आएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, आपका डेट से ही रेज होता है, बट ये थोड़ा रिस्की डेट होता है, राइट। सो नाउ हम लोग ये जानेंगे लाइक दीज आर द मेजर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स ऑफ दी होल वर्ल्ड, जो सबको ही जानते हैं या नहीं भी जानते हैं तो ये तुमने नाम कभी ना कभी सुना ही होगा, जैसे जेपी मॉर्गन एंड चीज, बार्कलेज, गोल्डमैन सैक्स, सिटी ग्रुप, देन डॉचे बैंक, ब्लैकस्टोन, यूबीएस, राइट। सो दीज आर द मेजर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स, राइट। एंड सो इसी के साथ हमारा ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में जो समझने का था वो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो
एंड अगर आप कोई और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या फिर किसी टाइप के क्वेश्चंस आपको लग रहे हो तो आप ज़रूर कमेंट में पूछें, और अगर आपको सही लगता है कंटेंट तो ज़रूर लाइक शेयर और सपोर्ट, सो दैट आई विल मेक more videos like this. Thank you.